अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस पिछले वीडियो में जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने यूट का जो एंट्री टेस्ट पेपर है वो डिस्कस किया हुआ है। आज जो है हम इस वीडियो में चैप्टर वाइज जो है फिज़िक्स क्वेश्चंस करेंगे जो भी प्रैक्टिस टेस्ट होंगी। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो 2-3 प्रैक्टिस टेस्ट हैं चैप्टर 1 की, जो भी एमसीक्यूज़ हैं तकरीबन हर टॉपिक को मैंने टच किया हुआ है। जो यहाँ से म्यूट जो है वो भी क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं, क्विज़ हो गया, उसके अलावा एनईडी या उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी है तकरीबन, तो इससे जो है वो चैप्टर 1 मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसमें मतलब इसमें मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह जो है प्रैक्टिस में करवाऊँगा। ठीक है, उसके अलावा बाद में जो ऑनलाइन जो है मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर किसी को ऑनलाइन भी अगर प्रिपरेशन की करनी हो तो डेफ़िनेटली ये नंबर दिया हुआ है मैंने, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। अच्छा चलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 है। अच्छा लिखा है व्हाट डज द एसआई स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अच्छा मतलब इसका ये मकसद है कि जो कभी-कभी है ना बिल्कुल जो हम मतलब इजी जो क्वेश्चन है जिसमें हम फोकस ही नहीं करते, वो क्वेश्चन जब टेस्ट में आ जाते हैं तो फिर हम जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें जो है प्रैक्टिस टेस्ट 1 में जो बिल्कुल इजी जो क्वेश्चन है वो रखे हुए हैं मैंने सारे। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट 2 आएगा जिसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 फिर 4। तो हर चैप्टर 1 के मैंने प्रैक्टिस टेस्ट नंबर तकरीबन 4-4 रखी हुई हैं, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। व्हाट डज़ द एसआई स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। एसआई सिस्टम का क्या मकसद है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन या साइंटिफिक इंडेक्स या स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। तो इसका ऑप्शन होगा बी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस क्वांटिटी इन द एसआई सिस्टम। अच्छा एसआई सिस्टम में बेस क्वांटिटी कौन सी नहीं है? अच्छा ये लेंथ है, ये बेस क्वांटिटी है, मीटर यूनिट है इसका, टाइम सेकंड है, मेस किलोग्राम, बी जो है वो एरिया। एरिया जो है आप कभी भी एरिया का फार्मूला जो है देखेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मतलब 2 दफ़ा लेंथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, तो वो आपका क्या है, ये ड्राइड यूनिट ही है, बेस क्वांटिटी नहीं है। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर द लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट कौन सा है? लेंथ का एसआई यूनिट बिल्कुल मीटर है, ये तो इजी है। ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर टाइम। टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट फॉर मेस। मेस के लिए एसआई यूनिट कौन सा है? किलोग्राम। अच्छा फोकस रखें, क्या है? एसआई यूनिट। ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम अलग होता है, सीजीएस सिस्टम अगर होता मेस का तो ग्राम होगा फार्मूला। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। उसके अलावा ऐसा यूनिट फॉर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका यूनिट क्या होगा? मोल। व्हाट इज द ऐसा यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसका यूनिट क्या होता है? बी, कैंडेला। उसके अलावा व्हाट इज द एब्रीविएशन फॉर मीटर इन द एसआई सिस्टम। ये बिल्कुल इजी है, ये एम मीटर इसकी एब्रीविएशन है। व्हाट इज दी विच एब्रीविएशन रिप्रेजेंट दी एसआई यूनिट फॉर टाइम। टाइम के लिए एब्रीविएशन कौन सी होती है? सेकंड, क्योंकि इसका यूनिट जो है वो टाइम टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इसीलिए एस। व्हाट एब्रीविएशन इज यूज्ड फॉर किलोग्राम। इसके लिए केजी। द एब्रीविएशन ऑफ ए इन द एसआई सिस्टम रिप्रेजेंट विच यूनिट। अच्छा एसआई सिस्टम में जो एब्रीविएशन ए होती है किसको शो करती है, कौन सा यूनिट है? एम्पियर। व्हाट डज द एब्रीविएशन के स्टैंड फॉर इन द एसआई सिस्टम। ये के जो है वो केल्विन के लिए। Which abbreviation represent ये ऐसा यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल को शो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है, इसीलिए MOL इस एब्रीविएशन यूज होते हैं। यूनिट की जो एब्रीविएशन है वो MOL है। व्हाट इज द एब्रीविएशन फॉर कैंडिला इन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में जो कैंडिला है उसकी एब्रीविएशन क्या होती है? CD। द एसआई सिस्टम इज यूज्ड फॉर। एसआई सिस्टम जो इंटरनेशनल सिस्टम हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हम जो है वो साइंटिफिक, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एब्रीविएशन के लिए यूज़ करते हैं।
The SI system provides a consistent and standardized way of measuring the physical quantity. How many base quantities are listed? Base quantities कितनी हैं? तकरीबन वो 7 है. The SI system has been officially adopted by, अच्छा SI system जो है वो officially किसके थ्रू दिया हुआ था? Adopted से आप यहाँ पे given by लिख दो तो सही है. The SI system has been officially given by the International System of Units. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके थ्रू एसआई सिस्टम जो है वो दिया हुआ है, इसके नाम से ही रखा हुआ है एसआई सिस्टम. द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, मतलब फंडामेंटल साइंस है उसके मेन फ्रंटियर्स, मेन फील्ड्स कौन कितनी है? 2. The branch of physics which deal with the ultimate particles of which matter is composed is called the dash physics. अच्छा, वो branch of physics जो related हो particles of matter से, तो वो कौन सी फिजिक्स होती है? पार्टिकल फिजिक्स. जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए. Which one of the following is not a unit of energy? एनर्जी का यूनिट कौन सा है? किलोवाट आवर. ये यूनिट जो है वो पावर का होता है. सही है. स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ, स्टेरेडियन जो है वो यूनिट किसका होता है? सॉलिड एंगल का. Which one of the following is the base quantity? अच्छा, इनमें से कौन सी है जो बेस क्वांटिटी है? ठीक है ना, ये आपका बेस क्वांटिटी जो है वो करंट है. करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर है. एरिया, चार्ज का यूनिट कूलम होता है. फोर्स एफ इजिकल टू एम ए होता है. ठीक है ना, तो एफ इजिकल टू एम ए. फोर्स में भी क्या होगा? मेस और एक्सेलरेशन दोनों मिलके फिर न्यूटन उसका फोर्स का फार्मूला देते हैं. उसके अलावा चार्ज है. चार्ज में भी आपका जो है वो करंट और टाइम मिलते हैं. उसके अलावा एरिया जो है उसमें लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो इसीलिए करंट जो है सिर्फ इसका आई यूनिट होता है, करंट एम्पीयर. ठीक है, तो आज के लिए ये प्रैक्टिस टेस्ट 1 है. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो में इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 जो है वो ये डिस्कस करूँगा. ठीक है, ये इसमें थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट इंशाल्लाह लेके आऊँगा. अल्लाह हाफिज़.